इस सूत्र तक हम लोगों ने विचार किया था। ब्रुज जो प्रातिपदिक इस धातु से बना हुआ जो शब्द है उसका विचार किया हुआ है। अब इसके पश्चात हम लोग कुछ सर्वनाम है, उन सर्वनामों का विचार करेंगे। त्याग तद इत्यादि सर्वनाम बाकी है। पहला सर्वनाम है त्यज का विचार करेंगे। त्यज या सर्वनाम त्यज यहाँ पर प्रथमतः त्यदादि नाम इस सूत्र के द्वारा अंतिम विभक्ति आगे होने पर आदेश हो जाता है और अतः गुण से प्ररूप करके यहाँ पर त्य अवशिष्ट रहता है। त्य अवशिष्ट रहेगा, आगे सुप्रत्यय आएगा, उकार इस अवस्था में सूत्र आ जाता है। तदोत्सह सावनंतयोः यहाँ पर तदोः अर्थात तकार नकारयोः स्थाने स भवति। तदा सु सौ अर्थात सु आगे होने पर, लेकिन तद कैसा हो तो का अनंतयोः जो अंतिम में नहीं है, अंतिम में नहीं है ऐसे त और द का स हो जाता है सु आगे होने पर। किनके त्यदादीनाम त्याग तद इत्यादियों के तकार और दकार के स्थान पर वैसे कैसे अनंत्य जो अंतिम में नहीं है ऐसे तकार और दकार के स्थान पर स आदेश हो जाता है। यहाँ पर सु आगे है तो अनंत्य, यहाँ पर तकार दकार के स्थान पर त के स्थान पर स करने के बाद रूप हो जाता है स्य और स प्रत्यय से वृत्व विसर्ग तथा सिंह इनके रूपम सिद्ध। अब आगे पूरी तरह अपना जो सर्वनाम अर्थात एक वचन में इससे बनेगा, बाद में केवल त्य ही रहेगा। पूरा सर्व सर्वनाम की तरह इसका रूप चलते हैं। त्यः त्यों ते प्रथमा, त्यम त्यों त्यान द्वितीया, येन त्याभ्यां त्येहि तृतीया, यस्मै ताभ्यां त्येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् त्याभ्यां त्येभ्यः पंचमी, यस्य त्योः त्यायेषां षष्ठी, यस्मिन् त्योः त्येषु सप्तमी। इस तरह त्यज सर्वनाम के रूप हो जाते हैं। तब उसके पश्चात आता है तत् सर्वनाम। तत्व सर्वनाम में भी त्यदादि नाम इस सूत्र के द्वारा अतो गुण से प्ररूप करके त अवशिष्ट रहता है। सुप्रत्यय जब आगे आता है तब तदोत्सह सावनंतयोः और इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी स आदेश एक वचन में होता है तो इसके रूप स का विसर्ग होकर के बन जाता है। इस तरह से तत् सर्वनाम के रूप बन जाता है। तत्पश्चात सर्वनाम आ जाता है त्यज तद यत्। यत् सर्वनाम आता है। यत् का भी यहाँ पर त्यदादि नाम से तक को अ होने से पर बचेगा। यहाँ पर तदोत्सह सावनंतयोः ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि त और द के स्थान पर ही वह आदेश कर देता है। यहाँ पर सीधा रूप हो जाएगा यह यो ये यम यो यान येन यान ये यस्मै यान ये यस्मात् यान ये यस्य इस तरह से यत् सर्वनाम के भी रूप हो जाते हैं। यह यत् का अर्थ है जो, तत् का अर्थ है तो, और त्यज का भी अर्थ है वह लगता है। उसके बाद सर्वनाम आता है एतद। क्या आता है? यहाँ पर भी त्यदादि नाम इस सूत्र के द्वारा अंतिम दकार के स्थान पर आदेश शब्दों गुण से प्ररूप करके ये अवशिष्ट रहता है। तत्पश्चात सु की सु है आगे, सु आगे होने के कारण तदोत्सह सावनंतयोः इस सूत्र के द्वारा जो अंतिम में नहीं है ऐसे त के स्थान पर स आदेश हो जाता है। तो आकर सु क्या आदेश प्रत्ययोः इस सूत्र के द्वारा स के स्थान पर श आदेश हो जाता है। एष सकारस्य वृत्व विसर्गः तत्पश्चात् एष प्रथमायारोपण सिद्ध्यति। एतत् इत्थमेव एवमेव अग्रे रूपाणि भवन्ति। एष एतम् एते एकम् एतम् एतान् एतेन एतान् एतस्य एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्य एतयोः एतेषु
इस तरह ये तक सर्वनाम के रूपों का विचार हम लोगों ने किया। अब ये सर्वनाम के रूप ये हो गए। इसके बाद सर्वनाम आ जाता है युष्मद और अस्मद। यहाँ पर आपको आधे फलक में युष्मद सर्वनाम लिखेगा और आधे फलक में अस्मद सर्वनाम लिखेगा। पहले हम आगे आपके युष्मद और युष्मद सर्वनाम को रखते और इधर अस्मद सर्वनाम आपके आगे उपस्थित है। यहाँ पर प्रातिनिधिक संज्ञा होने के बाद सुप्रत्यय की प्राप्ति हो जाती है। तब आगे एक सूत्र आने लगा। यहाँ पर तदादि नाम सूत्र की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि द्विपर्यंता नाम एवं इष्ट ही इस तदादि नाम द्विपर्यंता नाम एवं इष्ट ही इस वार्तक के द्वारा द्विपर्यंत तक ही यहाँ पर तदादि नाम से आदेश होता है। आगे युष्मद अस्मद भवतु किम इस दो चार जो सर्वनाम है उनके स्थान पर आकार आदेश अंतिम में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर युष्मद अस्मद यही रूप बन जाता है। तत्पश्चात आगे एक सूत्र आता है गे प्रथमयोरम। गे प्रथमयोरम बोले गे प्रथमयोरम गे प्रथमयोरम। गे यह सप्तमी कहते चतुर्थी का एक वचन है और प्रथमा एक है। तो यहाँ पर इतना ही लिखा कि प्रथम गे अलग, प्रथमयो अलग और यह अलग है। प्रथमाच इति कृत्वा प्रथमाच इति प्रथमे तयोः प्रथमयोः। इस तरह से इतरेतर द्वंद्व समास के बाद षष्ठी का द्विवचन होता है प्रथमयोः। यहाँ पर दो बार प्रथमा लिखने का यही तात्पर्य है, एक से प्रथमा विभक्ति लेनी है और दूसरे प्रथमा शब्द से द्वितीय विभक्ति ग्रहण करनी है, तो अर्थ हो जाता है गे। यहाँ पर भी एक षष्ठी का एक वचन है, लुप्त षष्ठी का एक वचन है, तो यहाँ पर गे पुनः युष्मद अस्मद। यहाँ पर अब अर्थ देखिए हम युष्मद अस्मद आगे सूत्र है ना, युष्मद अस्मद ज्ञान बता रहा हूँ। युष्मद और अस्मद से पर गे इसके स्थान पर और प्रथम और द्वितीय के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। चतुर्थी का एक वचन उसके स्थान पर अर्थात गे के स्थान पर हम और प्रथम और द्वितीय के जितने प्रत्यय है उनके स्थान पर अब सु नहीं रहेगा अम। यहाँ पर अम आदेश होने के पश्चात अब हमारे लिए प्रथम एक सूत्र आ रहा है, देख लीजिए। त्वाहु सौ अनयोर म पर्यंत से त्वाहु आदेश अर्थात युष्मद और अस्मद के स्थान पर म पर्यंत भाग में क्रमशः त्व और अह आदेश हो जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए युष्मद के म पर्यंत भाग अर्थात युष्म उस यहाँ पर ऐसा युष्म और आगे है युष्मद के स्थान पर त्व और अस्मद के स्थान पर अह यह आदेश हो जाता है, आगे अम है ऐसी स्थिति है। तब पश्चात सूत्र आ जाता है शेषे लोप एतयोष्टि लोप अर्थात युष्मद और अस्मद के टी भाग का लोप हो जाता है। यह एक अर्थ होता है, इसकी जो टी है उसका लोप होता है। टी अर्थात यहाँ पर देखो ये जो अध है अध ये तो टी है, यहाँ पर हाथों को से प्ररूप भी करेंगे तो क्या होगा त्वद अध और इसके युष्मद और अस्मद के टी भाग का लोप होने वाला हाथ का लोप हो जाएगा। यह हाथों को से प्ररूप होने का उसका भी लोप हो जाएगा आकार में, और आगे अहम जोड़ा जाएगा तो बनेगा त्वम अहम। प्रथम एक वचन क्या बना त्वम अहम, त्वम अर्थात तुम अहम अर्थात मैं। इस तरह से रूप बन जाता है। उसके बाद द्विवचन में युष्मद धनम, यहाँ पर भी अम ऐसी स्थिति है। युष्मद धन अम अस्मद धन अम। इस अवस्था में पुनः एक सूत्र आया युवावो द्विवचन है। एक ध्यान में रखना जो शेषलोप सूत्र गया हुआ है इसका दूसरा अर्थ है आपके इसमें लिखा हुआ है यकार वकार लोप निमित्तयोः
आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्तो परतो ईश्वरस्मदो रंत्यस्य लोपः। इसमें क्या होता है, आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्तो परता, अर्थात जहाँ पर आकार आदेश नहीं होता और यकार आदेश नहीं होता, आत्व आ के आदेश का निमित्त और यत्व के आदेश के निमित्त जो विभक्तियां हैं उनसे भिन्न अलग विभक्ति आगे होगी तो युष्मद और अस्मद के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। उस पक्ष में वो वृत्ति सिद्धांत की वृत्ति है, पर यहाँ पर वैसा नहीं है, त्रिलोप सीधा कहा गया है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो अंतिम द है या ऊपर का, यहाँ पर तो यहाँ पर हम का आग का नहीं लोप होगा, अंतिम द का लोप हो जाएगा। और अंतिम द का लोप होने के बाद कौन सा है ना, अतोगुणे ने अतोगुणे कर दे आमी पूर्वा, इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप आदेश करने के बाद तो हम उस पक्ष में भी रूप बन जाता है। दोनों ही पक्ष में हम आपको रूप बताते रहेंगे आगे, जहाँ जहाँ पर शिष्य लोप लगता है। और युष्मद, यहाँ पर युष्मद धन अम अस्मद धन अम, इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है, उसको देख लीजिए, युवाओ द्विवचने। इसका अर्थ है द्विवचने युष्मद अस्मदो म पर्यंतस्य युवाओ स्तः, अर्थात क्या हो गया, द्विवचने का अर्थ द्विवचन आगे होने पर यह नहीं लेना। द्विवचन का अर्थ है दोनों के कथन में, किसमें, दोनों के कथन में युष्मद और दोनों के कथन में युष्मद और अस्मद के, अर्थात जहां पर वचन आगे विभक्ति कोई भी हो लेकिन हमको दोनों को बताना है, दो व्यक्तियों को बताना हो तो युष्मद और अस्मद के म पर्यंत भाग में क्रमशः युव और आव आदेश हो जाते हैं। यहाँ पर द्विवचन में तो नजदीक नजदीक दोनों का कथन होता ही है, और समास में उसका तात्पर्य है यहाँ पर दोनों का कथन करना है तो आदेश हो जाएगा युवा अद और आव अद, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आगे हम है, इस अवस्था में अतो गुणे से बरूट करके युवद और आवद ये रूप बन जाते हैं। तब उसके पश्चात सूत्र आ जाता है। यहाँ पर हम आदेश हो ही गया है तो द्वितीय विभक्ति प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, देखिए औंगे तयोरात्वं लोके, यह कहता है प्रथमायाश्च द्विवचने, अर्थात प्रथमा का द्विवचन आगे होने पर, प्रथमा का द्विवचन आगे होने पर युष्मद और अस्मद को आ आदेश हो जाता है। यह आ के निमित्त है, यहाँ पर शेष लोप नहीं लगेगा, आ हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हुआ, युवद आवद बन चुका था, यहाँ पर अंतिम दो के साथ आ आदेश होने के बाद युवा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा अवा, और हम प्रत्यय आदेश होने के बाद हम पूर्व से पूर्व रूप होकर के युवा अवा, इस रूप की सिद्धि हो जाती है। क्या बन जाता है, युवा अवा, इस तरह से यह रूप बन जाता है। तत्पश्चात प्रथमा का बहुवचन आ जाता है, अस्मद अम, युष्मद अम है ना, और अस्मद अम, अर्थात बहुवचन का प्रत्यय द्वितीय के सबके संग अम आदेश होगा ना, ये युष्मद अम अस्मद अम, इस अवस्था में एक इधर देख लेना, एक से सुना नहीं। उसके बाद सूत्र आ गया यूय वयो जसीम, यूय वयो जसीम, यह सूत्र कहता है जस आगे होने पर युष्मद और अस्मद के म पर्यंत भाग में यू क्रमशः यू यूय और वय ये आदेश होते हैं। युष्मद को यूय और अस्मद को वय, तो क्या हो जाता है, यूय अद वय अद, ये ऐसी स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में यहाँ पर अतो गुणे से पररूप करके युयद और वयद तथा अम, ऐसी स्थिति हो गई। यहाँ पर ना आ होगा ना यह होगा, ऐसा आ यह आदेश करने वाला एक भी सूत्र नहीं गया।
वही सूत्र आता है शेषे लोप। शेषे लोप के दो अर्थ आपको बताए, ये तो युष्टि लोप युष्म अस्मत् के टी भाग का लोप हो जाता है। एक अर्थ आत्मयत्व निमित्तेतर विभक्तो परे युष्मदस्मदो अंत्यस्य लोप। ये दूसरा एक अर्थ होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए टी भाग का लोप करेंगे तो यहाँ पर अर्ध का लोप हो जाएगा, हलंत रहेगा, अतः यहाँ पर सीधा छोड़ना पड़ेगा यूयम। और जब अंतिम द का ही लोप होगा उस पक्ष में तो आतो गुण अमी पूर्व से पूर्व रूप करके यूयम और आगे जाकर उसमें वयम रूप सिद्ध हो जाता है। इस तरह से प्रथमा के रूप हो गए। अब इसके बाद आ जाती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में यहाँ पर युष्म धन हम, क्योंकि गे प्रथम और सूत्र के द्वारा हम आदेश हो चुका है। युष्म धन हम अस्मत् धन हम, इस अवस्था में एक सूत्र आने, ये आपको पहले सूत्र गया था त्वावसौ, अब यहाँ पर वह नहीं आएगा। एक वचन के लिए नित्य द्विवचन, किसी भी व्यक्ति का द्विवचन आ गया तो वहां पर द्विवचन में युवाओ द्विवचने लग ही जाएगा। अब प्रथमा के लिए सु आगे होने पर त्वावसौ लगा था, अब द्वितीय में तो वो नहीं लगेगा, इसलिए वहां पर अलग सूत्र आ जाता है त्वमावेक वचने, त्वमावेक वचने, त्वमौ एक वचने। यहाँ पर एक वचने अर्थात एकत्व के कथन में एक का कथन करना हो तो युष्म और अस्मत् के म पर्यंत भाग में त्व और म आदेश हो जाते हैं। क्या? त्व और म आदेश हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्व अद म अद, यहाँ पर त्व अद म अम ऐसी स्थिति हो गई। इस स्थिति में अब यहाँ पर शेष लोप नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आकार का आदेश करने के लिए एक पुनः सूत्र आ रहा है। तो देखिए द्वितीयायांच और आस्या है ना, वो सोया उसको था ना, देखिए तो अद हम म अद हम, इस स्थिति हो गई। अतो गुण से प्ररूप करने के बाद त्वद अम मद अम, इस अवस्था में द्वितीय सूत्र ने कहा द्वितीय विभक्ति आगे होने पर युष्मत् और अस्मत् के स्थान पर आ आदेश होता है। अलंत्य से परिभाषा के द्वारा अंतिम के स्थान पर आ, तो आ त्वा म आ मा और अम जोड़ दिया तो बन जाएगा से त्वाम इति द्वितीय। इसके बाद द्विवचन में युवाओ द्विवचने, इस सूत्र के द्वारा युष्मत् और अस्मत् के म पर्यंत भाग में त्व और युवाओ यु और आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? युवद और आवद है ना। अब इस अवस्था में सीधा अपना द्वितीयांश सूत्र के द्वारा द के स्थान पर आ आदेश मिला दीजिए। अब हम अभी पूर्व से पूर्व युवाम आवाम, यह द्वितीय द्विवचन बन जाता है। इसके बाद द्वितीय का बहुवचन है युष्मद् धन अम है ना, और अस्मद् धन अम, ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर इस स्थिति में एक सूत्र आ जाता है शशोनाम, शशोनाम। यहाँ पर ये प्रथम और के द्वारा अम आदेश प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाता है कि अपना सूत्र गया ना कौन सा द्वितीयांश, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अब दूसरा कोई आदेश नहीं होगा। द्वितीयांश सूत्र के द्वारा आकार आदेश होकर युष्मा अस्मा इस सिद्धि हो जाती है। युष्मा अस्मा, अब यहाँ पर शस है, शस का आस बसता है, उसके स्थान पर अम आदेश प्राप्त हो जाता है। तब सूत्र आया शसोन, आभ्याम शसोन है ना, उसके पहले ही वह सूत्र आ जाता है आभ्याम शसो न स्यात्, शस को न हो जाएगा। और आपको पता ही है संज्ञा तो सलोप से लोप हो जाता है ना। यहाँ पर बच जाता है अस, शस का अस बच जाता है। इस अवस्था में इसने कहा कि युष्मद् और अस्मत् से परे
शस के स्थान पर न आदेश हो जाता है। अब शस के स्थान पर न आदेश हो जाता है तो आपको पीछे हल संधि में एक सूत्र गया था, तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य। उसने क्या कहा, तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य क्या है, पंचम निर्देशन विधीयमानं कार्यं मरणान्तरेण तस्य परस्य बोधे। तो आगे होगा शस के स्थान पर होगा, लेकिन आधे परस्य सूत्र के द्वारा परस्य द्वितम तत्व से आद्यर्बोध्यम, अर्थात आधे परस्य सूत्र के द्वारा जो न आदेश है वह केवल हलंत न है, अ के स्थान पर हो गया। तो ऐसी स्थिति हो गई आसमानस और युष्मानस स। ऐसी स्थिति होने के बाद संयोगांत सुलोप इस सूत्र के द्वारा अंतिम स का लोप होने के बाद आसमान यह रूप सिद्ध हो जाता है। और संयोगांत सुलोप इस सूत्र के द्वारा उसका लोप होने के कारण यहाँ पर नकार का कभी तो ऐसे तो लोप ही नहीं होता, यह प्रातिपदिकांत नहीं भी है। ऐसा ही युष्मान आसमान यह रूप सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात तृतीय विभक्ति आती है, लीजिए घनता। यहाँ पर हम आदेश नहीं हुआ का है लोप हो जाता है। इसके बाद आपके लिए एक विभक्ति आ गई, तो देखिए युष्म धन। यहाँ पर अब ये सूत्र नित्य रहेगा, एक वचन में तमाम एक वचन है और द्विवचन में युवा द्विवचन है, यह सूत्र लगी जाएगा, निश्चित लगी जाएगा। तो यहाँ पर तमाम एक वचन इस सूत्र के द्वारा युष्मत के म भाग के स्थान पर तो आदेश खत्म होने से पर त्वद और मद यह आदेश हो जाएगा। तो आदेश हो जाने के बाद पश्चात सूत्र आ जाता है योची। यह सूत्र कहता है कि अनयोर यकारादेश से अनादेश आजादो परतः, अर्थात जिसके स्थान पर किसी भी प्रकार का आदेश नहीं हुआ, ऐसे जो अनादेश इसके स्थान पर बिल्कुल आदेश नहीं हुआ, ऐसे अनादेश आजादी विभक्ति आगे होने पर युष्मत और अस्मत् के स्थान पर यकार आदेश होता है। अलंकृत से परिभाषा के द्वारा अंतिम द के स्थान पर यह आदेश होने के बाद त्वय धन आ मय धन अ त्वया मया इस रूप की सिद्धि हो जाती है। इसके बाद द्विवचन में युष्मद और अस्मत् के म पर्यंत भाग के स्थान पर आपको पता है युवा द्विवचन इस सूत्र के द्वारा युवद और आवद ऐसे आदेश युवा आवद आदेश हो जाते हैं। पतों होने से प्रयोग करके युवद आवद यह रहता है। तो युवद व्याम आवद व्याम यह स्थिति हो गई। इस स्थिति में हम एक विशेष सूत्र आ जाता है, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए युष्म दशमतो अनादेशे अनादेशे हलालो विभक्तो, अर्थात जिसके स्थान पर बिल्कुल किसी का यानी जिस प्रत्यय के स्थान पर किसी का कोई आदेश नहीं हुआ, ऐसे अनादेश हलादी विभक्ति आगे होने पर युष्मद और अस्मत् के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। तो अंतिम दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ आदेश भ्याम प्रत्यय जोड़ो तो क्या हो जाएगा, युवाभ्याम और आगे हो जाता है अवाभ्याम। थोड़ा इसमें है ना, युवाभ्याम अवाभ्याम यह दो रूप बन जाता है। इसके बाद छोटी है युष्मत धनम बीस और अस्मत् धनम बीस ऐसी स्थिति है ना, बीस अब युष्मत धन बीस अस्मत् धन बीस ऐसी स्थिति हो गई। इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है, वह सूत्र कौन सा आपको पता है, युष्म दशमतो करणादेश। इसी सूत्र के द्वारा ये क्या हो जाता है, जिसके आगे जिसके स्थान पर कुछ आदेश नहीं हुआ, ऐसे आजादी विभक्ति आगे होने पर आदेश होता है युष्मा और आसमा भी, युष्मा भी आसमा भी, ये तृतीय विभक्ति के रूप हो गए। युष्मा अब चतुर्थ विभक्ति में आ जाता है गे के स्थान पर गे प्रथम योरम इस सूत्र के द्वारा हम आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाता है, युष्मद हम अस्मद हम। इस अवस्था में एक विशेष सूत्र आया हुआ है, तुभ्यमयों गई। देखिए गई अर्थात गे प्रत्यय गई, इसके सप्तमी के एक वचन है, गे के सप्तमी के एक वचन गई। गे आगे होने पर युष्मद और अस्मत् के म पर्यंत भाग में तुभ्य और मह्य यह आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए युष्मत के स्थान
युष्म यहाँ पर होगा तुभ्यम, आधो गुणे पर तुभ्यम, और यहाँ पर हो जाएगा तुभ्यम मयल या तुभ्यम मयल। ऐसी स्थिति होने के बाद यहाँ पर शेष लोप सूत्र आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके स्थान पर आदेश नहीं हुआ वहां तो यह आदेश नहीं हुआ, स्वरादि प्रत्यय आगे होंगे तो योची से यह होता है, और जिसके स्थान पर आदेश नहीं हुआ ऐसे हलादि आगे हो गए तो उसके स्थान पर आ होता है, और जिसके स्थान पर आदेश हो चुका है वहां पर कुछ नहीं होता। इसलिए अपना शिष्य लोप सूत्र आकर के अंतिम यहाँ पर द का लोप करे अथवा आधभाग का ही लोप करे। दोनों अवस्था में आधभाग का लोप करेंगे तो पूर्व मिलाना पड़ेगा, और जब द का लोप करेंगे तो हमें पूर्व से पूर्व करके तुभ्यम मह्यम ये चतुर्थी के एक वचन के रूप एक वचन सिद्ध हो जाता है। युवाभ्याम अवाभ्याम द्विवचन में आपको बताया ही है। युष्मभ्यास अस्मभ्यास ये चतुर्थी के बहुवचन में हम विचार करते हैं। यहाँ पर युष्मभ्यास अस्मभ्यास इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है व्यसोभ्यम युष्मद अस्मद से परे भ्यस के स्थान पर अभ्यम आदेश हो जाता है। तो दो मत है, एक भ्यम आदेश करते हैं और एक अभ्यम आदेश करते हैं। क्योंकि ये क्या करने की आवश्यकता है, चलो हम यहाँ पर देखो एक जगह पर, लेकिन अभ्यम आदेश करेंगे ना तो कोई समस्या किसी भी मत में नहीं होती है ना। अभ्यम आदेश करेंगे तो कोई नहीं, लेकिन भ्यम आदेश करेंगे तो एक मत में थोड़ी समस्या हो जाती है। क्या हो जाती है पता है ना, जिस पक्ष में आपने टी का लोप किया तो वहां पर हलंत बचा। यहाँ पर क्या आप देखिए, पहले हमारा एक सूत्र लाते हैं त्वमावेक वचन है। त्वमावेक वचन इस सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद के म पर्यंत भाग में त्वद नहीं ये तो बहुवचन है। युष्म ये क्या हो गया? युष्मद अभ्यम अस्मद अभ्यम ये स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में यदि हम यहाँ पर शेष लोप में लोप करेंगे तो युष्म बन जाएगा, युष्म उधर अस्म बनेगा। तो उस पक्ष में हमको भ्यम आदेश नहीं मान सकते। भ्यम आदेश करेंगे तो बहुत समस्या होगी, हलंत रह जाएगा बीच में। इसलिए यहाँ पर लेकिन अभ्यम आदेश करेंगे तो दोनों के पक्ष में कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर अभ्यम आदेश मानो युष्म हम इसका तीन लोप हो जाए अथवा अंतिम लोप हो जाए, इस दोनों ही पक्ष में जोड़ने के बाद युष्मभ्यम अस्मभ्यम यह चतुर्थी का एक वचन के बहुवचन तैयार हो जाता है। पंचमी एक वचन आ जाता है। देखिए युष्मघनम गसी और अस्मघनम गसी। इस अवस्था में यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है, उसको लेकर पंचम्यात है एक वचनस्य च बोलिए एक वचनस्य च अभ्यम गसरत कहते युष्मद और अस्मद से परे गसी के स्थान पर अत आदेश हो जाता है। अत का बचेगा अत आदेश हो जाता है। आएगा युष्मद अस्मद और त्वमावेक वचन। इस सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद के पर्यंत भाग को त्वद और आदेश करने के बाद बन जाता है त्वद अत मद अत। यहाँ पर त्रिलोप से शेषलोप से द्विभाग का लोप जोड़ दो त्वत मत, ये पंचमी के एक वचन बन जाता है। शेष आप पंचमी का द्विवचन आपको पता ही है, युवाभ्याम अवाभ्याम। अब इसके बाद पंचमी का बहुवचन हम ले लेते हैं युष्मद और युष्मभ्यास अस्मभ्यास। इस अवस्था में सूत्र आता है पंचम्य सूत्र कहता है पंचमी के स्थान है ना, व्यास के स्थान पर आदेश हो जाता है। तो युष्म है ना, और अस्म इस अवस्था में यहाँ पर बस शेष लोप से विभाग का लोप तो बनेगा युष्म अस्मत्, ये रूप सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात विभक्ति आती है षष्ठी।
विभक्ति में युष्म युष्म धनगस युष्म धनगस अस्मत् धनगस इस अवस्था में युष्म धनगस अस्मत् गस इस अवस्था में एक सूत्र आत्मा सूत्र लगेगा कौन सा? तोमावेक वचन है। कौन सा? तोमावेक वचन सूत्र लग ही जाता है, लेकिन उसका बात करके सूत्र आएगा। लेकिन उसके पहले देखिए युष्मत् अस्मद्भ्याम गशोष युष्मत् तमें तव ममों गसे तव ममों गसे यह सूत्र आ जाता है शेष में। कहते हैं गस प्रत्यय आगे होने पर युष्मत् और अस्मत् के म पर्यंत भाग के स्थान पर क्या हो जाता है? क्रमशः तव और मम आदेश हो जाते हैं। युष्मत् के तव के स्थान तव युष्मत् तव गस और इसमें ममद गस यह रूप बन जाएगा। तब सूत्र आ जाता है युष्मत् अस्मद्भ्याम गशोष। देखिए युष्मत् और अस्मत् से परे गस के स्थान पर अश आदेश हो जाता है। क्या होता है? अश। तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर शेष लोप से भाग का लोप होने के बाद तब अश आदिवास मम आदिवास ऐसे रूप सिद्धि हो जाती है। उसके बाद आगे ये प्रत्यय में जो शकार है, शकार के लशक इस सूत्र से इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है। सब बस आकार अवशिष्ट रहता है। क्या रहता है? आकार अवशिष्ट रहता है। आकार बोले से बरूप कर दो तो रूप जब बन जाएगा तब और मम यह षष्ठी के रूप बन जाते हैं। उसके बाद युष्मत् धन ओस अस्मत् धन ओस इस अवस्था में तो युवाओं द्विवचन इस सूत्र के द्वारा युष्मत् और अस्मत् के म पर्यंत भाग में युवा और वावयः आदेश हो जाते हैं। तत्पश्चात एक सूत्र आता है योजी। योजी यह सूत्र कहता है जिसके स्थान पर कुछ आदेश नहीं हुआ, ऐसे युष्मत् और अस्मत् के स्थान पर यह आदेश होता है। तो अंतिम ड के स्थान पर आदेश होकर के युवयो उल्टा हो गया, युवयो आवयो यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसके बाद बहुवचन आ जाता है युष्मत् धन आम अस्मत् धन आम। इस अवस्था में एक सूत्र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए युष्मत् धन आम। यहाँ पर एक पक्ष में बहुत सीधा है। यहाँ पर क्या हो जाता है? पहला जो हमें शेष रूप यह सूत्र था, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो अंत्यलोप हो जाएगा तो बन जाएगा युष्मत् धन आम अस्मत् धन आम। ऐसी स्थिति होगी तब साम आकम के आमी सर्वनाम सुट इस सूत्र के द्वारा सुट आगम हो जाएगा। क्या होता है? सुट तो क्या बनेगा? साम युष्मत् असाम और अस्मत् साम यह आदेश हो जाता है। तब सूत्र आ जाता है साम आकम। युष्मत् और अस्मत् के साम के स्थान पर युष्मत् और अस्मत् से परे साम के स्थान पर आकम आदेश हो जाता है। तो आकम आदेश होने के बाद युष्म आकम और अस्म आकम मिला दो युष्म आकम आस्मा आकम ये ऐसे रूप सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद आप चलते हैं सप्तमी में। सप्तमी में है ना युष्म धन डी और अस्मत् धन डी। इस अवस्था में तमावेक वचन इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर तो और म आदेश होने के बाद यहाँ पर हो जाता है तब योची सूत्र आ जाता है। योची सूत्र के द्वारा यहाँ पर द के स्थान पर यह आदेश होकर त्वयि मयि इस तरह की रूप सिद्धि हो जाती है। अब ओस में जानते ही हैं कि आदेश हो जाता है इवयो अभी किया हुआ। उसी तरह बहुवचन में आ जाता है युष्मत् धनसु अस्मत् धनसु। इस अवस्था में यहाँ पर अभी सूत्र गया हुआ कौन सा? युष्मत् अस्मत् प्राणादेश। इस सूत्र के द्वारा आप ही हलादी विभक्ति अनादेश हलादी विभक्ति आगे होने पर ड के स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो युष्मा सु
आसमा सु, इस तरह से सातों विभक्तियों का हम लोगों का विचार हो जाता है। तत्पश्चात थोड़ा युष्मद और अस्मद के विषय में कुछ विचार इन्होंने किया हुआ है, इसलिए एक सूत्र आ जाता है उसमें बोलिए युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्तयोर्वान्नावो। यह कहता है, यहाँ पर इन्होंने वृत्ति लिखी हुई है कि पदात्मदयोर पादादौ स्थितयोः षष्ट्यादि विशिष्टयोः एतयोर वान्नावो इत्यादि शब्द। इसका अर्थ है, और एक श्लोकों के लिए इसका विशेष प्रयोग होता है, पद के आगे हो एक आधा पद, समझो एक आधा पीछे पद होना चाहिए, और उसके ये पदार्थ प्रयोग हो पद के आगे विद्यमान और पाद श्लोक के पाद के आरंभ में नहीं है, पद से आगे ही है। और श्लोक के पाद के आरंभ में 4 पाद होते हैं, क्योंकि जैसे अनुष्टुप छंद में ये समझो एक पाद, दूसरा पाद, तीसरा, चौथा पाद, ये पाद है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, पद के एक आधे पद के तो आगे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पीछे एक इस पाद का यहाँ पर पद हो सकेगा, लेकिन यहाँ पर आरंभ में होगा तो भी ये काम नहीं चलेगा। पद के आगे होना चाहिए, पाद के आरंभ में नहीं होने चाहिए। ऐसे द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी से विशिष्ट जो युष्मद और अस्मद है, उनके स्थान पर क्रमशः वाम और नौ आदेश हो जाते हैं। सभी विभक्ति के लिए प्राप्त वाले के वाम और नौ ये आदेश केवल द्विवचन में होंगे। क्या होंगे? द्विवचन में। और द्विवचन का ही हम आपको उदाहरण देंगे। वैसे ये किया कि जैसे अब यहाँ पर युष्मान है कि युवा, युवाम द्वितीय, युवाभ्याम और युवयोः, यह इनके स्थान पर वाम आदेश हो जाता है, और आवाम अस्माभ्याम आवाभ्याम और आवयोः इनके स्थान पर नौ का आदेश हो जाता है। युष्मत् के स्थान पर वाम द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, चतुर्थ द्विवचन और षष्ठी द्विवचन में ये आदेश होते हैं, इतना समझना है। इसके बाद बहुवचन में क्या होता है, इन्हीं के लिए आपको देते हैं बहुवचन से वसनसो, और यहाँ पर क्या कहता है युष्मत्, यही अर्थ आएगा, बस उसमें कुछ बदल जाएगा। क्या होगा देखना, पदार्थ पद से आगे पाद के आरंभ में स्थित नहीं है, ऐसे षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया से विशिष्ट युष्मत् और अस्मत् के स्थान पर वस और बहुवचन में वस और नस आदेश हो जाते हैं। अर्थात ये कब होंगे, लेकिन नित्य नहीं होते हैं, पाद के आगे होने चाहिए, पाद के पद के परे, पाद के आरंभ में नहीं होने चाहिए। ऐसे स्थानों पर यह आदेश हो जाता है। इसलिए देख लीजिए बहुवचन में वस नस, अब युष्मत् के बहुवचन में युष्मान में वस, युष्मभ्यम में वस, युष्माकम में वस, यहाँ पर डबल डबल रूप आपने पढ़े होंगे। आसमान वस, युवा आसमाभ्याम वस, अस्माकम वस, इन सब के स्थान पर अच्छा न आदेश हो जाता है। यहाँ पर न आदेश हो जाता है, युष्मत् में वस और अस्मत् में नस ये आदेश हो जाते हैं। तत्पश्चात रह जाती है क्यों से एक वचन, आप सबके एक वचनांतर, द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन और षष्ठी एक वचन। यहाँ पर भी वाम आदेश प्राप्त है। उसका बात करके आगे दूसरा सूत्र आ जाता है, ते मया वेक वचनस्य। यह सूत्र कहता है कि पद से आगे स्थित पाद के आरंभ में नहीं है, ऐसे षष्ठी और चतुर्थी दो ही, षष्ठी और चतुर्थी से विशिष्ट युष्मत् और अस्मत् के स्थान पर ते में आदेश हो जाते हैं। अर्थात चतुर्थी एक वचन में, युष्मत् में ते, अस्मत् में, षष्ठी में ते और में, ऐसे दो रूप हो जाते हैं। बची रही अब कौन सी, प्रथम द्वितीया।
द्वितीय का एक वचन रहा, वहां पर सूत्र आ जाता है क्या? त्वामो द्वितीयायाः यह सूत्र कहता है कि प्रथम ईश्वर पद से परे स्थित पाठ्य आरंभ में विद्यमान नहीं है, ऐसे ईश्वर प्रथम द्वितीय से विशिष्ट है ना। ईश्वर अस्मत् के एक वचन के स्थान पर त्वा और मां आदेश हो जाते हैं, तो इसमें दो रूप होते हैं ना, त्वाम मां होता है कि नहीं? ऐसे दो रूप स्थित हो जाते हैं। खंडित किए थे ना हमने पहले, वही तो बता रहे थे। अब यहाँ पर नहीं बता रहे थे तो वही तो बता रहे, आपको पता नहीं चल रहा क्या? अब यहाँ देखो, इसके उदाहरण यहाँ पर सीधे हमारे पास दिए हुए हैं, श्लोक में दिए हैं। आप श्लोक में देखिए, मैं सीधे पढ़ता हूँ, लिखने के लिए श्लोक ज्यादा बड़ा है। श्रीशस्त्वावतु मापीह, यहाँ पर द्वितीय के एक वचन के स्थान पर त्वामा आदेश किए हुए हैं। तो देखिए श्रीशः, इसके आगे त्वा लिखा है ना, त्वाम के स्थान पर त्वा आदेश हो चुका है, क्योंकि पद के आगे स्थित है और पद के आरंभ में नहीं है, तो त्वा के स्थान पर त्वा आदेश किया और आगे मापी हो, माम के स्थान पर मां आदेश किया। तो इसका अर्थ क्या होगा? श्रीश अर्थात भगवान विष्णु तेरी और मेरी यहाँ पर रक्षा करे। उसके बाद चतुर्थी एक वचन में जो तुभ्यम और मह्यम था, उसके स्थान पर ते में आदेश होते हैं। तो यहाँ पर दत्ता ते में भी शर्म हरि शर्म सा सह ते में भी शर्म दत्ता स, अर्थात वह विष्णु तुझे और मुझे शर्म अर्थात सुख देवे, दोनों को भी सुख देवे। यहाँ पर तुभ्यम के स्थान पर ते, मह्यम के स्थान पर में आदेश होता है, क्योंकि जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, आपको पता ही है। तो स्वामी तेमे भी स हरिहिम, यहाँ पर देखिए तेरा और मेरा वह हरि स्वामी है, मालक है। यहाँ पर षष्ठी का जो एक वचन है तव मम, वहां पर तव के स्थान पर ते और मम के स्थान पर में आदेश किया हुआ है। उसके बाद है अब द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन। यहाँ पर क्या होना चाहिए? पातु युवाम वाम विवाम अपि आवाम अपि विभुहु, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या किया? युवाम के स्थान पर वाम और आवाम के स्थान पर नौ आदेश किया। तो क्या हो गया? विभु वाम नौ अपि पातु, वो विभु परमात्मा। अरे कहाँ देख रहे हो? पुस्तक में देखना है, ऐसे थोड़ा होता है। देखो विभु भगवान परमात्मा तेरी, तुम दोनों की और हम दोनों की रक्षा करे। तो जिसकी रक्षा की जाए वो करना है ना, तो यहाँ पर द्वितीय हो जाती है द्विवचन। इसके बाद चतुर्थी के द्विवचन में देखिए सुखम वाम नवपि ददात विषय, अर्थात इसका यदि हम वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुखम युवाभ्याम आवाभ्याम ईशः ददातु, यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? युवाभ्याम आवाभ्याम न करके वाम नो कर दिया। तो ईश्वर आप दोनों को और हम दोनों को सुख देवे, है ना। फिर भले ही सो जाए कोई चिंता नहीं, पर सुख देना चाहिए। इसके बाद षष्ठी का द्विवचन आ जाता है। षष्ठी का द्विवचन अर्थात ये तेरे और हमारे मालक है, ऐसा होना चाहिए ना। तो क्या होगा? यो आवयो हो अरे पति, अर्थात तुम दोनों का और हम दोनों का कौन? हरि पति है, मालक है। तो यहाँ पर युवयो हो अवयो होना था, उनके स्थान पर वाम नौ आदेश होकर हो गया कि हरि ही वाम अपि नौपति ही हरि तुम दोनों का हम दोनों के मालक है। इसके बाद बहुवचन में चलिए, अंतिम बनती है सोव्याद्वहन नः, सोव्याद्वहन, इतना ही हो गया। अर्थात वह परमात्मा वहन है, अव्य आसमान युष्मान यह होना चाहिए था। वह परमात्मा आप सबकी और हम सबकी रक्षा करे, करनी चाहिए कि नहीं। तो आगे देखिए, इसके बाद चतुर्थी का बहुवचन क्या है? युष्मभ्यम अस्मभ्यम। यहाँ पर युष्मभ्यम अस्मभ्यम के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? वस्न सोई होता है। तो ये दिया है यहाँ पर शिवम वोनु दद्या, अर्थात वह परमात्मा शिवम
युष्मभ्यम आस्मभ्यम दात्यात, ऐसा होना चाहिए। शिवम अर्थात सुखम, है ना, वह परमात्मा आप सबको और हम सबको सुख देवे। तो यहाँ पर युष्मत के स्थान पर वह और आस्मत के स्थान पर न आदेश हो चुका है। अब अंतिम बचा शिव्योत्र वह न, वह सह न, वह सना, अर्थात अत्र यहाँ पर वह परमात्मा वह न सेव्य, अर्थात आप सबका और हम सबका सेव्य है, सेवा करने योग्य है। इस तरह ये चार अभी ऊपर चार दिए हुए सूत्र, उनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए। यह जो हम लोगों ने आदेश किया है, ये डबल डबल दो दो त्वामा वामनो वसनस, ये जो आदेश किए ये नित्य होते हैं कि विकल्प से होते हैं, कुछ बताना चाहिए ना। तो बताने के लिए उसका ही थोड़ा पर विचार आगे किया करते हैं। एक वाक्य युष्मदादेशा वक्तव्य, ये कहते हैं एक वाक्य में ही युष्मद और अस्मद के स्थान पर ये अभी बताए हुए आदेश करने चाहिए। दो वाक्य अलग अलग होंगे, एक वाक्य अलग दूसरा वाक्य अलग, तो हमको नहीं करना चाहिए। जैसे वाक्य किसको कहते हैं, ये तो पहले, अरे वाक्य किसको कहते हैं? हाँ, वाक्य किसे कहते हैं? तो देखकर तो बताएंगे कोई भी। एक तीन वाक्यम, ये क्या कहते हैं ना, एक तीन वाक्यम, जिसमें एक क्रियापद एक तीन वाले पे वाक्य कहते हैं। एक तीन वाक्य है, जैसे राम पचति, ये अलग वाक्य, राम पचति रामं गच्छति, तो राम पचति अलग वाक्य, रामं गच्छति दूसरा वाक्य। यहाँ पर एक तीन, अरे सोना ने हरि, है ना, सबकी रक्षा करने वाला हरि, ये प्रार्थना कर रहा है, तो हरि सो जाएगा तो किसकी रक्षा हो जाएगी, है ना। इसके बाद आगे देखिए, ओदनम पचतव भविष्य, क्या वाक्य, ओदनम पचतव भविष्य। ये देखो एक तीन वाक्य इस नियम से, क्योंकि आप पच तक एक तीन हो गया और एक आगे दूसरा तीन हो गया। तो यहाँ पर ओदनम पच, यहाँ तक एक वाक्य, तव भविष्य के दूसरा वाक्य, इसलिए ये एक वाक्य न होने के कारण ये तो पद से तो आगे है, लेकिन तव के स्थान पर ते आदेश नहीं हुआ, ध्यान देना, है ना। क्या आगे देते हैं, एते वा नवा देवनवादेशे वा वक्तव्याः अनुवादेशे तु नित्यम स्युः। यह कहते हैं यह वाम और नौ इत्यादि आदेश अनन्वादेश में विकल्प से बताने चाहिए। अनुवादेश अर्थात एकम कार्यं विधातुम् उपादस्य कार्यं विधातुम् पुनरुपादानम् अनुवादेश। ये अनुवादेश बताया गया है कि एक कार्य विधान करने के लिए जिसका ग्रहण किया था, पुनः दूसरा कार्य विधान करने के लिए पुनः उसी का ग्रहण करना, इसी को तो अनुवादेश कहते हैं। ऐसी बात है ना। मिलेगा कि नहीं अनुवादेश, किस सूत्र के नीचे होगा? अच्छा ठीक है, चलो ये अच्छा, यहाँ पर ये अनुवादेश हो गया। और अनुवादेश वह है जहाँ पर ऐसा अनुवादेश एक ही वाक्य है, डबल उसी को पुनः ग्रहण नहीं किया, ये अनुवादेश होता है। अनुवादेश में विकल्प से क्या आदेश कहने चाहिए। जैसे यह उदाहरण आपको दिया कि दाता ते भक्तोस्ति, क्या है? दाता ते विकल्प से होगा, एक ही बारी लिया है, दाता ते भक्तोस्ति, दाता तव भक्तोस्ति, दोनों भी वाक्य सुष्ट है, उसमें कोई सुख नहीं। लेकिन अनुवादेश में नित्य हो जाता है। अनुवादेश तू नित्यम से अनुवादेश, जैसे तस्मै ते नमः, यहाँ पर देखो क्या बोला, नमस्कार आसो, है ना, उस तुझे ते नमः। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लिया तस्मै 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 तुभ्यं नमः, ये वाक्य था मूल, तस्मै तुभ्यं नमः। यहाँ पर लेकिन यह अनुवादेश है, एक बार उसका ग्रहण किया, पुनः उसी का ही ग्रहण किया है, इसलिए दो बार ग्रहण करने वाले से संबंध आदेश हो गया। तो तस्मै ते नमः, उस तुझे नमस्कार है, इसलिए यहाँ पर नित्य आदेश हो जाता है। या इसके बाद रिपेयर कैसे दिखा, पता ही नहीं चल रहा हमको।
और मेरे नीचे से ऐसा ये क्या होता है ना, एक नहीं होता है। अरे सपाट पाए नहीं होने चाहिए और शोभन पैर होते हैं ना, तो किसी के पैर अच्छे होते हैं, किसी के खराब हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो होते हैं ना, यहाँ जगह ऐसी नीचे होनी चाहिए, ऐसे बोलते पुराने लोग, है ना। तो क्या होता है, शोभनम पादो यस्य सः सुपाद, हाँ शोभनम पादो यस्य सः सुपाद, अर्थात अच्छा पैरों वाला, है ना। तो आप कौन सुपाद है बाद में दिख अच्छा पैरों वाला नहीं, इसके देख लेना पहले है ना। क्या हो गया, सुपाद हमारे पास है, सुपाद शब्द है। यहाँ पर सुपाद ऐसी स्थिति हो गई, यहाँ पर अच्छे पाद हो गए, ऐसे नहीं है, ये सुपाद धनन सु, ये ऐसी स्थिति सु का एक संज्ञा लो, हल्के क्या बनेगा, सुपाद जलम शब्द दकार, वावसाने से थकार दकार, सुपाद सुपाद सुपादो सुपाद सुपादम सुपादम, ये बन जाता है। इसके बाद सुपाद धनुषस, सुपाद धनुषस इस अवस्था में बस बन जाता है, तब एक विशिष्ट सूत्र आ जाता है, पाद पद। यह सूत्र कहता है पाद शब्दांतम यद भम तद अवय से पाद शब्द से पदादेश, अर्थात पाद शब्द है अंतिम में जिसके ऐसी जो शब्द हो गया सुपाद, है ना, पाद हो गया पाद, यानी पाद पाद बम तद अवय से, उसका जो अवयव ये हो गया घ ना, उसका जो अवयव पाद, उस पाद को हो जाता है पद। कब, जब भ संज्ञा हो तब, अब जहाँ जहाँ भ संज्ञा होती है तभी हो जाता है पद, सुपद। और आकाश को जोड़ दो सुपदा, तो यहाँ से आगे स्वरादि विभक्ति आगे होने के बाद पद आदेश करना है, और हला दिए तो पाद व्याम, तो बोल लीजिए सुपदा सुपाद व्याम सुपाद सुपद भी सुपाद भी तृतीय सुपदे सुपाद्याम सुपद सुपदी सुपदो सुपाद सुसप्तमी, ये सुपाद ये सुपाद ये सुपाद संबोधन। इस तरह से सुपाद शब्द के रूप हो गए। इसके बाद लगता है अग्निमत, है ना, अग्निमत अग्निमत लाती थी यज्ञ के लिए अग्नि का मंथन करते थे ना, अग्निमत लाती थी अग्निमत। यहाँ पर अग्निमत शब्द है, सु आ जाएगा, सु का प्रथम हल, इस सूत्र के द्वारा लोप होने के बाद अग्निमत बच जाता है। यहाँ पर जलम सूत्र के द्वारा ध के स्थान पर ध आदेश हो जाता है, वाव आने से रूप हो जाता है अग्निमत अग्निमत। और आगे लेकिन स्वरादि विभक्ति आगे होने पर यहाँ पर थ ही रहेगा, और हलादि विभक्ति आगे होने पर यहाँ पर द आदेश हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अग्निमत 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 प्रथमा अग्निमथम अग्निमत अग्निमत द्वितीय अग्निमत अग्निमत व्याम अग्निमत द्वितीय अग्निमत अग्निमत व्याम अग्निमत अग्निमत व्याम अग्निमत 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 सप्तमी अग्निमत। इस तरह से अग्निमत शब्दों के हमने रूप देखे। तत्पश्चात आगे एक सूत्र आ जाता है प्रधन अंश। क्या है? प्रधन अंश। प्रधन अंश यह अवस्था हो गई। इस अवस्था में आपको पता है इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर पूर्व में कुछ सुपिपदे अंचे यहाँ लिखा है। सुप उपपद होने पर अंशु धातु को पिन प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर पिन प्रत्यय होकर के, क्योंकि सुप है प्र, उसके आगे अंश, उसको पिन प्रत्यय होने के बाद पिन प्रत्यय का सर्वसार लोप हो जाता है, प्र अंश ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर कृतदित समास ही सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद आगे सु इत्यादि प्रत्यय आ जाता है, तब स्थिति हो जाती है। हम देखेंगे लेकिन उसके पहले क्विन प्रत्यय आगे किया गया था ना, तभी एक सूत्र आ जाता है अनिदिताम हल उपधाया इंगितेम, अनिदिताम हल उपधाया इंगितेम। यह सूत्र कहता है हलंतानाम अनिदिताम अंगानाम उपधाया नस्य लोप कीति कीति, अर्थात जो हलंत धातु है यह हलंत है,
अनिदित है अर्थात जिसके ईकार की संज्ञा नहीं हुई, इसकी तो उकार की संज्ञा हो गई, ई की नहीं होगी, अनिदित है। और इसकी उपधा को, उपधा के न का लोप हो जाता है, क्या कित आगे होने पर, इसकी उपधा है न यम, उसका लोप हो जाता है प्र अच धन, कित आगे होने पर फिन प्रत्यय कित है, तो यहाँ पर प्र अच होगा। इसके बाद प्राकृतिक संज्ञा सुप्रत्यय की प्राप्ति, सुप्रत्यय आने के बाद हमको ये पुनः सूत्र आ जाता है, पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम स्थान प्रत्यय आगे होने पर ही नुम आगम करने वाला सूत्र है कौन सा, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने, इस सूत्र के द्वारा उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु यह सूत्र कहता है अधातु रूपितो न लोपिनो वंचितेश्च नुम सर्वनाम स्थाने पर। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान आगे है, तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान अर्थात अब केवल 5 प्रत्यय आगे होने पर, ये मैं बता रहा हूँ, ये अंशु धातु के 2 अर्थ है, एक है गति और दूसरा है पूजा। हम अभी जो अर्थ के विचार कर रहे हैं उस गति अर्थ का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्र अंश रसु, अब सर्वनाम स्थान आगे होने के बाद पुनः यहाँ पर नुम आगम हो जाता है, नुम का न बचता है, पुनः नशा के द्वारा अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार से ही से ये आदेश होकर के पुनः प्राण अंश धनसु ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन ये लगेगा केवल पहले 5 प्रत्ययों में ही, बाद में नुम आगम नहीं होगा। प्राण धनसु हलंग का सदस्य प्रथम हल, इस सूत्र के द्वारा सु का लोप हो जाएगा। तब पश्चात प्रांचम, यहाँ पर च का संयुगांत स्वलोप से लोप हो जाएगा, निमित्ता इस सूत्र के द्वारा न हो जाएगा प्राण। ऐसी स्थिति होने के बाद पुनः पिन प्रत्यय सपु, इस सूत्र के द्वारा न के स्थान पर आदेश हो जाएगा प्राण, अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करने के बाद बनेगा प्राण। हो गया नहीं, एक रूप सिद्ध करने के लिए बार पांच तक आपका अंश सिद्ध ही है, ऐसा ही समझो, बाद में देखा जाएगा। प्रांच जोड़ दीजिए, प्रांचौ प्रांच प्रांच प्रांचौ, इसके बाद तो प्र अच हो जाता है शस में, यहाँ पर तो नुम आगम होता नहीं है, प्र अच, और ये ऐसी स्थिति हो जाती है, इस स्थिति में आकर न लोपी हो गया, यहाँ पर न का लोप हो चुका है, न नहीं है, इस अवस्था में सूत्र आ जाता है अचहम, लुप्त नकार से अंचतर्भस्य नकार से लोप, अर्थात देखिए लुप्त नकार से, जिसके नकार का लोप हुआ है, ऐसा लुप्त नकार से, लुप्त नकार यस्य लुप्त नकार तस्य लुप्त नकार से अंचते यानी अंचु धातु, जिसके नकार का लोप हो चुका है, ऐसा जो अंचु धातु उसके भसंज्ञक के है ना, भसंज्ञक अंचु धातु के ओ का लोप हो जाता है, तो भग जाएगा, बचेगा प्रचअस, क्या होगा प्रचअस। इस अवस्था में पुनः एक सूत्र आ जाता है चौ। अब ये चौ में देखिए, यहाँ पर चौ में अ का भी लोप दिया है, और आइंचु था ना, आइंचु के अंतिम या आइंचु है, आइंचु, ये देखो पहले में क्या किया था, अचह किया था, क्यों, वहां पर बस नकार का लोप किया था, बस अचह करके आता लुप्त नकार वाला हज धातु वहां से बता दिया, और यहाँ पर आकार का लोप किया चू, उसके सप्तमी के कुछ चौ, वह नहीं, तो आकार जिसके नकार का लोप हो चुका है, जिसके आकार का लोप हो गया है, ऐसा चौ अर्थात चू, आइंचु धातु आगे होने पर उससे सिद्ध होता है चौ से, जिसके नकार का और आकार का दोनों का लोप हो चुका है, ऐसा अंशु धातु आगे होने पर पीछे वाले आकार को दीर्घ आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है पुनः प्रा, तो बन गया प्राचर। स्वरादि विभक्ति आगे होने पर प्राचर आदेश हो जाता है। आप बोलोगे इसका लोप क्यों किया था, फिर दीर्घ ही करना था, वैसे दीर्घ ही बन रहा था, तो लेकिन जाने दो, आगे उसका काम है, देखेंगे। प्राचर प्राचनाभ्याम, यहाँ पर किन प्रत्यय से पू से बस पू आदेश होगा, और जन्म जो सुनते से ग होकर के प्रागभ्याम, प्रागभिः, तृतीया प्राचे, चतुर्थी प्राच, सप्तमी, संबोधन, इस तरह प्राच शब्द हो गया। इसके पश्चात दूसरा आ जाता है उद उपसर्ग, प्रति उपसर्ग पूर्वक धातु, क्या आता है प्रति उपसर्ग पूर्वक आइंच, उसका बचेगा आज, पहले लोप हो जाता है, तो उसके बाद धातु इस सूत्र के द्वारा न
तो बनेगा ऐंच, ये बनेगा। इसके बाद सो का लो, छ का लो, न, तीन प्रत्यय से को अंग, और ये कोई बचिया प्रत्यय, और ऐंच आगे तो प्रत्यय प्रत्ययंच 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 प्रत्ययंच। इसके बाद रुको, हाँ रुको रुको रुको, प्रतीच भया कैसे देखना पड़ेगा भाई। अरे ये क्या बोलेंगे आगे, देखो प्रत्यय आज इस अवस्था में यहाँ पर आचार सूत्र के द्वारा आकार का लोप हो जाए, प्रतिधनाचा धनावस। उसके बाद अपना चौ सूत्र आता है, गुप्त नकार आकार ऐसा चूधा अंशु धातु आगे होने पर पीछे वाले शब्द में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, बनेगा प्रतीच धनावस प्रतीच। तो स्वराधिक विभक्ति आगे होने पर प्रतीच ये बंद करके प्रत्यय जोड़ना है। तो प्रतीच प्रत्यभ्याम प्रत्यद्वी प्रतीचे प्रत्यभ्याम प्रत्यभ्याम बोला के प्रतिज्ञा क्या बोल रहा है, प्रत्यभ्याम प्रत्यभ्याम पंचमी प्रतीच प्रतीचो प्रतीचाम षष्ठी प्रतीचि प्रतीचो प्रत्यक्ष, ये प्रत्यय ये प्रत्यंच प्रत्यंच। इसके बाद आता है उद धन अंचु, उद उपसर्ग पूर्वक श्रावणी। अब इसमें आपको पता ही है कि प्रथम पाठ में क्या बन जाए, प्रत्यय प्राण, इस जगह उदम बनेगा सीधा, उदम उदयंच 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 बस। इसके बाद उद अच धन अस, यहाँ से आगे सूत्र लग जाता है विशेष। उद अच धन अस, इस अवस्था में यहाँ पर जो आकार है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तब सूत्र आता है उदयित उदयित। यहाँ पर आकार का लोप प्राप्त है, हाँ, लेकिन करना नहीं लगता रहता है, करना नहीं है, प्राप्त है उदयित। उद शब्द परस्य लुप्त नकार से अंचत बस्य आकार से, यहाँ पर अ है, उद से परे, उद के आगे जिसके नकार का लोप हो चुका है, ऐसे बसंज्ञक अंशु धातु के अ के स्थान पर ई आदेश होता है, ई आदेश हो जाता है क्या, उदीच। जोड़ो ना स्वर देव क्या उदीच द्वितीय उदीचा उदभ्याम उदभ्वे तृतीय उदीचे उदभ्याम उदीचा क्या आदमी है इसने ऐसे इतने लोग होकर ये क्या लगा, थोड़ा अच्छा बोलो, ताकत से, ताकत है। आप ऐसे बूढ़े आदमी तो क्या, बूढ़े होने के बाद तो आप तो पूरे काम से चले जाएंगे, थोड़ा बोला करिए। इसके बाद आगे आ जाता है समधनाज, क्या आ जाता है समधनाज। इस अवस्था में आपको भी पता है पहले पांच रूप क्या वजह, सम है ना, सम बनेगा, लेकिन उसके पहले सूत्र आ रहा है समसमे, वो प्रत्ययांत अंचतौ है ना, समसमे वो प्रत्ययांत अर्थात किल प्रत्यय किया भाग में, तो किल का वर है ना, उसी का वो प्रत्ययांत अंशु धातु आगे होने पर सम को का आदेश होता है समी समी, तो सम को हो जाएगा समी, समी हो जाएगा सभी जगह पर समी। सम्यक सम्यंचौ सम्यंचः सम्यंचम सम्यंचौ, और यहाँ पर समी धना अच यहाँ पर प्रति की तरह दीर्घ हो जाएगा, तो समीच समीच सम्यक्भ्याम सम्यक्भि सम्यक्भ्याम सम्यक्भ्याम सम्यक समीची समीचो हो सम्यक्षु सप्तमी, हे सम्यक हे समी समी सम्यंचौ हे सम्यंच। आप ठीक नहीं बोलते पर हमको एक अभिव्यक्ति छोड़नी पड़ती है ना। इसके बाद अब आ जाता है सह, है ना, सह सह है ना, सह अच है। यहाँ पर देखो सह अच इस प्रकार से प्रत्येक नहीं बता लगता है, इसका है मित्र साथ साथ जाने वाला, एक साथ जाने वाला सहज, लेकिन यहाँ पर सूत्र आ जाता है सहस्य सद्रीहि, अर्थ है वो प्रत्ययांत अंशु धातु आगे होने पर स के स्थान पर सद्री आदेश हो जाता है, पहले सद्री करना है, सद्रेंचो सद्रेंच प्रथम सद्रेंचो सद्रेंचो सद्रीच द्वितीय सद्रीच सद्रेभ्याम सद्रेभ्याम सद्रीचे सद्रेभ्याम
सदृच सदृचो सदृचां षष्ठी सदृची सदृचो सदृक्षु हे सदृचो हे सदृचा संबोधन। थोड़ा चुस्त से। इसके बाद गया के बाहर गया ना। इसके बाद देखिए अपने पास है तिरस। क्या है? तिरस धना हज। क्या ज्यादा क्योंकि बस दो सूत्र होने वाले हैं। बस दो सूत्र होने वाले हैं। एक तिरस स्त्रीय लोप है और नांचे पूजा। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए तिरसस तीर्य लोपे ये सूत्र है। ये कहते हैं अलुप्त आकारे अंचदो वो प्रत्ययंते तिरसस तीर्य आदेश, अर्थात जिसके आकार का लोप नहीं हुआ ऐसा वो प्रत्ययांत अंचु धातु आगे होने पर तिरस को तीरी आदेश हो जाता है। ये तीरी आदेश कब तक होगा मैं बता रहा हूँ। पहले 5 प्रत्यय, उसके बाद आगे हलादी प्रत्यय, वह आगे होने पर ही या आ का लोप नहीं होता। अब द्वितीय के बहुवचन से स्वरादि प्रत्यय आगे होने पर आ का तो लोप हो जाता है, तो वहां पर तिर नहीं होगा, वहां तिरस ही रहेगा। और दूसरा अलग प्रत्यय हो गए तो तिरी आदेश होगा। तो यहाँ पर तिरी आज तो यहाँ बनेगा तिरियंग, अर्थात टेढ़ा चलने वाला प्राणी है ना। तिरियंग योनि बोलते ना, तिरियंग तिरियंचो तिरियंचा तिरियंचम तिरियंचो। बस यहाँ पर तिरी आदेश नहीं होगा। तिरी यहाँ पर क्या आज का तो अच्छा से लोप हो जाता है अका, तो तिरस हो जाता है। आगे अस प्रत्यय है तो यहाँ पर या सोच सुना शोषे सबको श करके तिरश्चः ये बन रहा है। तिरश्चः तिरश्चा तिर्यभ्याम तिर्यभि तृतीया तिर्यश्चे तिर्यभ्याम तिरश्च तिरश्च तिरश्चो तिरश्ची तिरश्चो तिर्यक्षु सप्तमी हे तिर्यं हे तिर्यंचो हे तिर्यंचा। इस तरह से आपके सभी ये गत्यार्थक या अंशु धातु के रूप हो चुके हैं। अब आते हैं कौन से है पूजार्थक, अर्थात प्राण अर्थात अच्छी पूजा करने वाला इत्यादि अर्थ होता है। यहाँ पर क्या है ना, पूजा अर्थ में पहला सूत्र आता है नांचे पूजायाम। नांचे पूजायाम ये सूत्र ने बताया कि पूजा अर्थ से अंशते रूपधाया न से लोपो न। यहाँ पर अंशु धातु के न के उपधा के न का लोप नहीं होगा। तो प्रधना प्रांच रहेगा सभी जगह का प्रांच धना सु। और आपको पहले से रूप क्या बन जाता है प्राण प्रांचो प्रांच प्रांच प्रांचो। अब द्वितीय में भी कुछ लोप नहीं होगा। प्रांच प्रांचा यहाँ पर प्राच धन भ्याम प्रांच धन भ्याम में यहाँ पर च का संयोगांत से लोप होने के बाद क्विन प्रत्यय से कु से न को ग हो जाता है, तो रूप हो जाता है प्रांग भ्याम प्रांग भी तृतीया हो गया कि नहीं। इसी तरह आगे आ जाता है प्रत्यय और बुलाए चले प्रत्यय 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 हो गया। इसके बाद आ जाता है उदम। तो चले ना उदम उदयंच 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 हो गया कि नहीं। इसके बाद आ जाता है क्या है क्या अरे रह गया कि 2-3 सम्य आ गया, सम्यक रह गया, उसके बाद सद्रंग रह गया, उसके बाद तिर्यंग रह गया है ना। तिर्यंग भी रह गया तो सीधा अंतिम लेते तिर्यंग तिर्यंग चो तिर्यंग चा इस तरह से आपके यहाँ पर रूप हो गए। बाकी के रूप थोड़े 5 मिनट की बात में लेते हैं।